इंद्रजाली हथेली, 10,000 बुद्धों की प्रार्थना। अरे, गुरुजी ने मुझे हर दिन पहाड़ की ओर 10,000 बार हथेली चलाने को कहा है। यह 10 साल हो गए, मेरी यह महान सूर्य बुद्ध हथेली। कैसे इसमें कोई सुधार नहीं हुआ? यह बदबूदार हाथ, थू। शिष्य। शिष्या। हांग बैंड के प्रमुख शाओलिन की चुनौती देने आए हैं। गुरुजी ने तुम्हें तुरंत वापस जाने को कहा है। मैं जाता हूं। शिष्या, मैं तो बेकार हूं, मैं गया भी तो कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा है तो तुम जाओ। अरे अरे अरे। उड़ता हुआ ड्रैगन। महाशिष्य। यहां तक कि तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। यह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है। हा हा हा। शाओलिन के महारथी भी इतने ही हैं। और कौन है? देन महाराज, आप सम्मानित पूर्वज हैं। कैसे? कई लोगों के साथ कम लोगों को धोखा देना चाहते हैं। शुभ शुभ। हांग बैंड के प्रमुख, मेरा छोटा शिष्य आ गया है। उसे आपके ड्रैगन 18 हथेली का अनुभव करने दीजिए। अरे, मैं। गुरुजी, अगर आप मुझे मरवाना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए। वह उसका मुकाबला है, यहां तक कि महाशिष्य भी नहीं कर सके। क्या आप खुद नहीं जाएंगे? छोटे खरगोश, मैं आंतरिक चोट से पीड़ित हूं। नसें टूट गई है। अगर मैं उसे हरा सकता तो तुम्हें वापस क्यों बुलाता? तुम भी नहीं कर सके तो मुझे क्यों भेज रहे हो? आत्मविश्वास रखो। मैंने तुम्हें महान सूर्य बुद्ध हथेली का गुप्त ज्ञान दिया है। तुमने कितने स्तर तक अभ्यास किया है? लगभग 0.1 स्तर। मक्खी और मच्छर को मार सकता हूं। महान सूर्य बुद्ध हथेली भेजो ही। अच्छा लड़का। तुमने लुप्त प्राय शाओलिन कला का अभ्यास किया है। ही। आओ आओ, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूं। नहीं नहीं, तुमने सही से नहीं सुना। मैं कह रहा हूं, यह महान सूर्य बुद्ध हथेली, मैंने अभी 0.1 स्तर तक अभ्यास किया है। हांग बैंड के प्रमुख, मेरे शिष्य ने कहा है केवल 0.1 शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हें मरवा देंगे। समझदार हो तो चले जाओ। क्या? बहुत ज्यादा हो गया बदमाश। तुझे मेरी ताकत का एहसास कराता हूं। ड्रैगन स्लेइंग 18 पाम की ताकत। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी, आप अभी डींग मार रहे हैं। यह जानलेवा हो सकता है। सुना क्या? मेरे शिष्य ने कहा आप डींग मार रहे हैं। क्या बकवास है ये? ड्रैगन स्लेइंग 18 पाम, स्नेक स्लेइंग 18 पाम। शायद ठीक होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे गुरु की बात न सुने होंग बॉस। हम बातचीत से समझौता कर सकते हैं। अरे, मेरे शिष्य ने कहा आप लड़की जैसे दिखते हैं। बदतमीज। मुझे अपमानित करने की हिम्मत? अपनी जान दे दो। सीधे बड़ा हमला। गुरुजी, मुझे बचाओ। लो, ड्रैगन रिग्रेट। अरे, तुम आगे बढ़ो। बचाओ। बुद्धा पाम की 10वीं परत। मैंने 60 साल तक कठिन अभ्यास किया। अभी तक 5वीं परत ही पहुंचा हूं। रुओफेन, तुम सच में मार्शल स्टार के अवतार हो। अरे, होंग बॉस कहाँ है? कितनी तेज लाइट फुटवर्क, पलक झपकते ही गायब। शिष्य, यह उनकी लाइट फुटवर्क नहीं, तुम्हारी बुद्धा पाम है। युए शुआंग, शिष्य, जल्दी से इलाज करवाओ। ओ, रुओफेन, तुम्हारी क्षमता बहुत कम है। होंग बॉस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन 3 साल बाद वो फिर चुनौती देने आएंगे। तुम्हें कठिन अभ्यास करना होगा। अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। गुरुजी, मैं सच में अब और नहीं बढ़ सकता। बढ़ना तो दूर की बात है, तुम पहले ही बुद्धा पाम की सर्वोच्च परत तक पहुंच चुके हो। गुरुजी, इन 2 सालों में आपने मेरे साथ अभ्यास नहीं किया, सिर्फ मुझे अकेले ही स्काई टेरेस पर अभ्यास करने भेजा। गुरुजी, क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं,
तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पाम अभ्यास नहीं कर सकता। मेरी नसें तुम्हारे साथ अभ्यास करते समय तुमने तोड़ दी थी। गुरुजी, यहाँ एक मक्खी है। नहीं नहीं, अरे अरे अरे, मर गया। अब कभी मेरे गुरु को काटने की हिम्मत नहीं करेगा। पफ। ये लड़का हाथ का वजन नहीं समझता। इसे पहाड़ पर नहीं रख सकते, नहीं तो किसी दिन एक पाम से मुझे मार देगा। गुरुजी, अरे अरे, मुझे मत छुओ। गुरुजी, आपकी लाइट फुटवर्क अब और भी चमत्कारिक हो गई है। उल्टा उड़ना भी आ गया है। छोड़ो, हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर ये बदमाश मुझे एक और थप्पड़ मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। बेटा, तुम पहाड़ पर 10 साल से हो। अब नीचे जाकर अनुभव लेने का समय आ गया है। हाँ, वो किंग सम्मेलन जल्द ही होने वाला है। तुम नीचे जाकर भाग ले सकते हो। पहले वो किंग का खिताब जीतो, मार्शल आर्ट की दुनिया को फिर से संगठित करो और मानवता को बचाओ। ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। बेटा, नीचे जाओ और दूसरों को परेशान करो। मुझे परेशान मत करो। वो किंग सम्मेलन मैं नहीं जाऊंगा। इन 10 सालों में मैंने केवल रुई शेन झांग सीखा है और मेरी कोई प्रगति नहीं हुई है। तुमने मुझे कोई और मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया और तुम मुझे लड़ने के लिए भेज रहे हो। क्या यह मुझे मरने के लिए भेजना नहीं है? ये लड़का अपनी क्षमता के बारे में बिल्कुल अनजान है। ठीक है, इससे बचा जा सकता है कि वो नीचे जाकर अपनी शक्ति को अजेय समझे और अहंकारी बन जाए। बदमाश, यही कारण है कि उसे कुछ भी नहीं आता, इसलिए उसे नीचे जाकर अनुभव लेने की जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम वो किंग का खिताब नहीं जीत सकते तो मुझसे मिलने मत आना। अरे गुरुजी, वो किंग का खिताब जीतना। 10 साल में कुछ भी नहीं सीखा। माता पिता से मिलने का क्या मुंह लेकर जाऊंगा? झेन झेन। गंदे भिखारी, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं गंदा भिखारी नहीं हूं। मैं लिन रो फैन हूं। लिनरो फैन, तुम्हें 10 साल पहले फेफड़ों की बीमारी हुई थी और तुम्हें शाओलिन भेज दिया गया था। इतने सालों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। जेन जेन, मेरी बीमारी बहुत पहले ठीक हो गई थी। मैं तुमसे मिलने आया हूं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सच कहूं तो मेरा किसी और से प्यार हो गया है। तुम्हारे इस टीबी वाले से 1000 गुना बेहतर है। जेन जेन, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारा दिल कैसे बदल सकता है? मुझे छोड़ दो। रुको, ये गंदा भिखारी कहां से आया है जो लिन मैंशन में शरारत करने की हिम्मत कर रहा है? हुईजू, तुम मेरे भाई हो, लिन हुईजू। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। हुईजू, यह गंदा भिखारी लिनरो फैन है। वह इस बार तुमसे संपत्ति छीनने आया है। जल्दी से उसे भगा दो। लिन रुओ फैन, लिनरो फैन, हम इन 10 सालों में लिन परिवार ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। अब लिन परिवार की सारी संपत्ति हुईजू की है। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे माफ मत करो अगर मैं तुम्हारे साथ कठोर हो जाऊं। हाँ, और अगर मैं शादी करूंगी तो हुईजू से ही करूंगी। लिन रोफान, लिन परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी भाग जाओ। तुम उससे शादी करोगी? तुम्हारे साथ बचपन से खेलने वाला मैं हूं। मैं ही लिन परिवार का बड़ा बेटा हूं। बकवास। लिन परिवार का बेटा सिर्फ एक ही है और वो मैं हूं। मैं झुंगजो का सबसे बड़ा योद्धा हूं। शाओलिन का इस बार का मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता मेरे लिए ही आयोजित किया गया है। कुछ दिनों में मैं बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली पहला मार्शल आर्ट्स चैंपियन। तुम मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हो? और फिर लिन रुओफान 10 साल पहले मर चुका है। तुम ये बदबूदार लिख सिर्फ नकली हो, है ना माँ? हाँ, लिन रोफान कब का मर चुका है। लोगों, इस नकली लिन परिवार के बड़े बेटे को मारो और बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब रुको, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कमजोर को धमकाया जाता है। पिताजी, तुम मेरे बेटे रुओफान हो।
महोदय, यह लिन रुओफान अभी लौटा है और कह रहा है कि पूरा लिन परिवार उसका है, और यह भी कह रहा है कि मुझे और हुईजू को बाहर निकाल देगा। महोदय, आपको हमारी माँ और बेटे की मदद करनी चाहिए। दूसरी माँ, तुम सच में उल्टा सच बोल रही हो। हे पिताजी, तुम इतने कमजोर दिमाग के नहीं हो कि उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर लो। बदतमीज, अभी घर आए हो और बड़ों का अपमान कर रहे हो, छोटे भाई को धमका रहे हो। ये कैसा व्यवहार है रुओफान? जल्दी से घुटने टेको, अपनी दूसरी माँ से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगूं? पिताजी, तुम्हारा यह दिमाग कैसे लिन परिवार का मुखिया बना? क्या तुम सच में मेरे असली पिता हो? असभ्य, तुमने 10 साल तक कला सीखी और सिर्फ बड़ों का अपमान करना सीखा है क्या? अपने भाई हुईजू को देखो, वो मार्शल आर्ट्स और शिक्षा दोनों में माहिर है। कम उम्र में ही झोंगजो का सबसे बड़ा योद्धा बन गया है। और तुम 10 साल बाहर रहे, तुमने कौन सी कला सीखी है? मैं बुरा हुआ, मैं यह नहीं कह सकता। 10 साल तक रुइलाई शेनजैंग सीखा, लेकिन कुछ भी नहीं सीखा। मेरे गुरु ने कहा कि मैं कमजोर और बीमार हूं, मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं हूं। उन्होंने मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया। कुछ भी नहीं। तुम 10 साल बाहर गए, कुछ नहीं सीखा। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु है, छोड़ो, गुरु तो मार्शल आर्ट्स का राजा है। मैं इतना बेकार हूं। उनका नाम लेना, क्या यह गुरु के नाम को बदनाम नहीं करेगा? अरे देखो, यह इतना बेकार है, उसका गुरु भी। शायद वह भी एक शराबी और आलसी है। परिवार की बदकिस्मती। मेरी लिनसायो युए की इतनी शानदार प्रतिष्ठा, कैसे ऐसा एक बेकार बेटा पैदा हुआ? लिन रुओफेन, तुम जैसे एक बेकार आदमी कैसे हिम्मत करके लिन परिवार में वापस आए? पिताजी, मैं आपको सलाह देता हूं, उसे जल्दी से परिवार से निकाल दे, ताकि वो बाद में जाकर लिन परिवार की प्रतिष्ठा को न गिराए। किसने कहा मैं बेकार हूं? गुरु ने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा है, ताकि मैं मार्शल किंग कंपटीशन में जाकर पहला मार्शल किंग बन सकूं। हाँ। लिन रुओफेन, तुम मेरे साथ लिन परिवार के बड़े बेटे का खिताब पाने के लिए जान तक दांव पर लगा दी। मुझे लगता है तुम्हारा टीबी ठीक नहीं हुआ है, दिमाग भी खराब हो गया है। हाँ, तुम्हारा भाई हुईजू 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख रहा है। 15 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है। लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्शल किंग कंपटीशन में जाने वाला वही है। तुम जैसे एक बेकार आदमी, तुम भी मार्शल किंग कंपटीशन में जाना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, इस बेकार आदमी को हुईजू भाई के साथ मुकाबला करने दो। अगर वह जीत गया तो उसे मार्शल किंग कंपटीशन में जाने दो। मुकाबला करो, किसे डर है? मत करो रुओफेन भाई। लिंगर बहन, हुईजू भाई का लिन परिवार का मुक्केबाजी 9वें स्तर तक पहुंच गया है, और वह बहुत क्रूरता से हमला करता है। जो भी उसके साथ लड़ा है या तो मर जाता है या घायल हो जाता है। तुम उसके साथ कभी न लड़ना। हाँ। क्या डरपोक, तुम डर गए? लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो? मार्शल किंग कंपटीशन में जाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम जैसे बेकार के साथ लड़ने में मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक हाथ से लड़ूंगा, कैसा रहेगा? मैं मालिक, यह लिन रुओफेन आखिरकार लिन परिवार का बड़ा बेटा है। मेरे विचार में इस बार मार्शल किंग कंपटीशन में उसे जाने दो। अगर वह पहला मार्शल किंग बन गया तो हम लिन परिवार उसे लिन परिवार का बड़ा बेटा मान लेंगे। मां, क्या तुम सच में रुओफेन को मार्शल किंग कंपटीशन में जाने दोगी? हुईजू को नहीं भेजोगी? ये तो नाम कमाने का सुनहरा मौका है। अरे मालिक, प्राचीन काल से ही बड़े छोटे का क्रम है। अगर हुईजू को प्रतियोगिता में भेजा गया तो बाहर वाले यही कहेंगे कि मैं सौतेली मां होकर पक्षपात कर रही हूं, और मालिक, आपकी प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात मानकर रुओफान को ही भेजते हैं। हुईजू को सब्स्टिट्यूट बना दो। बदमाश, तुम इस बार हार नहीं सकते। अगर तुमने मेरे लिन परिवार का मुंह काला किया तो मैं तुम्हें लिन वंश की वंशावली से निकाल दूंगा। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। गुरुजी, आप मुझे मरने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं?
हे भगवान, महान योद्धा, मेरी जान बख्श दो। लिंगेर, क्या हुआ? तुम मुझसे भी नहीं लड़ सकते, फिर मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगे? मैं तो भाग लेना भी नहीं चाहता, मेरे गुरुजी ने मुझे मजबूर किया है। अब मेरे पिताजी भी मुझे भाग लेने के लिए कह रहे हैं। लगता है मुझे मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में मरना पड़ेगा, तब जाकर वे खुश होंगे। रुओफान भैया, लिंगेर नहीं चाहती कि तुम मरो। मैंने नहीं सोचा था कि घर में मेरी परवाह करने वाली सिर्फ लिंगेर ही होगी। लिंगेर बहन, मैं नहीं कर सकता। मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे बचपन से ही फेफड़ों की बीमारी है, मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। रुओफान भैया, तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। लिंगेर बहन, तुम्हें अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। बड़े होकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुओफान भैया, मैं तुम्हें हमारे पारिवारिक तलवारबाजी का गुर सिखाने वाला हूँ। तुम प्रतियोगिता में इसका उपयोग कर सकते हो। तुम्हारे जो परिवार की लोइंग सात शैलिया। हाँ, ध्यान से देखो। मैंने नहीं सोचा था कि लिंगेर की मार्शल आर्ट्स इतनी अच्छी होगी। रुओफान भैया, तुम एक बार करके दिखाओ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। हाँ, रुओफान भैया ने सिर्फ एक बार देखा और उसे याद कर लिया। और यह तलवार की शक्ति, यह क्या है? अरे, लोइंग सात शैलियां तो बुनियादी तलवारबाजी है, यह तलवार की शक्ति, यह कैसे संभव है? लगता है मेरी प्रतिभा तलवारबाजी के लिए अधिक उपयुक्त है। मेरे गुरुजी ने मुझे 10 साल तक हथेली की तकनीक सिखाई। अरे यार, वो 10 साल का परिश्रम बेकार चला गया, सिर्फ गलत रास्ते पर चलते रहे। मुझे पता है रुओफान भाई, कहा जाता है कि शाओलिन मार्शल आर्ट्स दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स की नींव है और तुम्हारे पास शाओलिन मानसिक विधि का समर्थन है, इसलिए तुम कुछ भी जल्दी सीख सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास मानसिक विधि है लेकिन कोई तकनीक नहीं है, तो जीतना मुश्किल है। तो क्या करें? मुझे एक अच्छा विचार आया है। क्या तुम तकनीक सीखते हो और एक बार देखने के बाद भूलते नहीं हो? तो तुम प्रतियोगिता में पहले बचाव करो और हमला न करो। जब तक कि प्रतिद्वंदी अपनी तकनीक न दिखा दे तब तक उसकी तकनीक सीखो, फिर उस पर हमला करो। अरे, यह एक अच्छा विचार है। मेरे बेटे, मैं पहले चिंतित था कि तुम लिन हुइजू से नहीं जीत पाओगे, इसलिए मैंने रेफरी मो गेजू को रिश्वत दी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लिन परिवार ने एक बीमार आदमी को प्रतियोगिता में भेज दिया। हाँ, तुमने मुझे अपने जीवन भर की मार्शल आर्ट्स सिखा दी है, यहां तक कि अगर मैं लिन हुइजू से लड़ूं तो मुझे डर नहीं है। मैं लिंग्यून गेजू मो पिंगे हूं, वू मिंग के बाएं और दाएं तियानगान संरक्षक के आदेश पर मैं झुंगजो चैन प्रतियोगिता की निगरानी करने आया हूं। लिन जियोयू, 20 साल पहले तुमने चैन प्रतियोगिता में मुझसे हार गए थे और गंभीर आंतरिक चोट लगी थी जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब तुमने मेरे बेटे के साथ प्रतियोगिता में एक बीमार आदमी को भेज दिया है। तुम्हारा लिन परिवार वाकई पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता जा रहा है। हा हा हा। लिन रुओफान, तुम बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। पहले दौर में हथेली की तकनीक, खाली हाथ से ईंट तोड़ना, जो ज्यादा ईंट तोड़ेगा वो जीतेगा। सबसे पहले काई परिवार आएगा। कुल 8 ईंटें हैं। काई बीवू वाकई असाधारण है।
काई परिवार शाओलिन के गृहस्थ शिष्य है। उनकी शक्तिशाली वज्र हथेली उनकी पारिवारिक विरासत है जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। इसे कम नहीं आंकना चाहिए। बीमार आदमी, ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत अच्छा। खत्म हो गया। हथेली की तकनीक की प्रतियोगिता, हे भगवान, यह मेरी कमजोरी है। मैंने हथेली की तकनीक 10 साल तक सीखी है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। यह दौर हार गया है। अगला। अरे लिन रुओफान, तुम कितनी ईंटें तोड़ोगे? अगर मैं महासूर्य तथागत हथेली की पूरी शक्ति का उपयोग करूं तो शायद कुछ ईंटें तोड़ सकता हूं। 8 ईंटें। मैं भी 8 ईंटें तोड़ूंगा। मैंने सही देखा है। ये बीमार आदमी वास्तव में 8 ईंटों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही अहंकारी है। सावधान, अपना हाथ तोड़ लेगा। लिन रोफन, ये 8 ईंटें हर एक शुद्ध पत्थर से बनी है। चाहे तुम्हारे पास हजारों पाउंड की ताकत हो, तुम इसे हिला भी नहीं सकते। लिन परिवार के मालिक, तुम्हारा बेकार बेटा वास्तव में अहंकारी है। क्या मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक अच्छे डॉक्टर को बुलाऊं? इस एक हाथ के नीचे यह संभव है कि तुम्हारे बेटे का हाथ टूट जाएगा। लिन रोफन, अगर तुम इन 8 ईंटों को तोड़ नहीं सकते तो तुरंत लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। लिन परिवार को शर्मिंदा मत करो। क्या यह पाउडर में बदल गया? नहीं, हाँ। ये कैसे हुआ? ये 8 ईंटें बिल्कुल नहीं हिली। अरे तुम लिन परिवार, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी बेकार हैं। ये क्या प्रतियोगिता है? हम सीआई परिवार जीत गए। हाँ, बेकार तो बेकार है। लिन रोफन ने हमारे लिन परिवार का अपमान किया। हमारे लिन परिवार का चेहरा उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं घोषणा करता हूं, पहले दौर में सीआई परिवार जीता। हा हा हा। लिन परिवार के मालिक, क्या तुम इस बेकार बेटे को हमारे सीआई परिवार के सामने घुटने टेकने और हार मानने के लिए कहोगे? बाकी 2 मैच नहीं खेले जाएंगे। हम तुम्हारे इस बेकार बेटे की जान बख्श देंगे और तुम्हारे लिन परिवार को थोड़ा सम्मान देंगे। तुम क्या सोचते हो? हाँ, मुझे लगा कि मैंने ईंट को तोड़ दिया है। सीआई वैंक्वान, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अरे, मरा हुआ बत्तख मुंह से बोल रहा है। डब्ल्यू, अगले दौर में उसकी जान ले लो। चिंता मत करो पिताजी। दूसरा दौर तलवारबाजी का है। मृत्यु का समझौता। जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं। मृत्यु का समझौता नहीं, रुओफन भाई। तुम्हारी तलवारबाजी नई सीखी हुई है, तुम इसे मत करो। क्या लिन रोफन, क्या तुम डर गए हो? समझौता करो, कौन किससे डरता है? ठीक है। नहीं, सीआई परिवार का सोंगशिन तलवारबाजी दुनिया भर में मशहूर है। रुओफन भाई ने मेरे साथ लोइंग शैलियां सीखी है, जो केवल शुरुआती स्तर की है। लड़ाई में रुओफन भाई की मौत निश्चित है। लिन रुओफन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अरे, बेवकूफ लड़की, क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने सुना है कि सोंगशिन तलवारबाजी दुनिया में सबसे अच्छी है। मैं जूलिंगर बहुत समय से इसका सामना करना चाहती थी। सीआई बड़े भाई, कृपया मुझे सिखाएं। लिंगा, तुम क्या कर रही हो? तुरंत वापस जाओ। रुओफन भैया, मैं उसकी तलवारबाजी निकालूंगा। तुम सीखो, फिर उस पर हमला करो। नहीं, तुम मर जाओगे। तुम्हारे लिए मरना मैं तैयार हूं। छी, लिन रुओफन, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है। देखो ये शरीर, ये चेहरा। अरे, तुम लिन रुओफन के साथ हो। बहुत दुख की बात है। चलो, तुम मेरी छोटी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें स्वर्ग का आनंद दूंगा। हाँ। बेशर्म, पहले मुझे हराओ फिर बात करना। तलवार देखो।
लिंग। क्या तुमने उसकी तलवारबाजी याद की? मैं तो तुम्हारी चिंता में था, एक भी चाल याद नहीं है। क्या? अरे रे रे, क्या दुखी जोड़ा है। चलो आज मैं तुम दोनों को एक साथ भेजता हूं। तलवार देखो, 8 तलवारें एक में। हाय। ये कैसे हो सकता है? नहीं, जल्दबाजी में मैंने सिर्फ 10% ताकत लगाई, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। रुओफिन भैया, तुमने अभी कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? महासूर्य बुद्धात। दुनिया का सबसे बड़ा कौशल महासूर्य बुद्धात। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सिर्फ 0.1 स्तर तक सीखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना स्तर है, आत्मविश्वास रखो। पहले उसे हराओ फिर बात करना। ये कैसे हो सकता है? भ्रम, ये सिर्फ भ्रम है। W, तुम कैसे हो? पिताजी, मैं ठीक हूं। शायद मैंने हाल ही में बहुत अभ्यास किया है, थोड़ा पागल हो गया हूं। इस बेकार को हराने के लिए पूरी ताकत की जरूरत नहीं है। शांत रहो। लिन परिवार के इस बीमार को मार डालो। हाँ। हाय। इच्छा बुद्धात। CAI/W, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। ये कौन सा जादुई तरीका है? तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। ठीक है। खांसी। नहीं, ये सिर्फ भ्रम है। लिन रुओफिन, तुम्हें मारना है। हाय। बात करो, ऐसा क्यों है? अरे माफ करना, हाथ जोर से लग गया। तुम ठीक हो? वुएर, जल्दी करो। हा। मो गेजू कैबीवू, प्रतियोगिता की क्षमता खो चुका है। मेरा बेटा लिन रुओफैन जीत गया। हाँ। रुको। लिन रुओफैन, तुमने अभी कौन सा कौशल इस्तेमाल किया? मैंने इस्तेमाल किया। छोड़ो, मैं केवल 0.1 भार का महासूर्य तथागत दिव्य हथेली कौशल जानता हूं। बताओगे तो लोग हंसेंगे। बेशक मेरे लिन परिवार का पारिवारिक कौशल है। बकवास। लिन परिवार के मुखिया, आपके लिन परिवार का मार्शल आर्ट शाओलिन से उत्पन्न हुआ है। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे इस बेकार बेटे ने शाओलिन मार्शल आर्ट इस्तेमाल किया? ये मैंने वास्तव में नहीं देखा है, लेकिन चाहे उसने कोई भी कौशल इस्तेमाल किया हो, मेरा लिन परिवार जीत गया। मो गेजू, कृपया प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। तुम भी मानते हो कि यह शाओलिन मार्शल आर्ट नहीं है। पहले मैंने सुना था कि हाल ही में बौद्ध देश का दिव्य वस्त्र संप्रदाय हमारे देश के सभी राज्यों में घुस आया है। चुपके से मुकाबला करने वालों की तलाश कर रहा है। शी युआन कौशल सिखा रहा है, मुकाबले में जीतने में मदद करता है ताकि शीर्ष पर पहुंच सके, प्रथम मार्शल सम्राट बन सके। हमारे मार्शल समुदाय की नसें नियंत्रित करने के लिए मैंने भी सुना है ये शी युआन कौशल अच्छी तरह सीख लो तो तलवार और बंदूक से भी सुरक्षित रह सकते हो। उच्चतम स्तर तक सीखो तो दूर से ही लोगों की शक्ति खींच सकते हो। लेकिन नहीं देखा है मेरी राय में। लिन रुओफैन ने यही कौशल इस्तेमाल किया। नहीं तो उसे बचपन से फेफड़े की बीमारी थी, उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। कैसे बीमारी ठीक हो सकती है और इतना उच्च दुष्ट कौशल भी सीख सकता है? क्या? अरे ये, हाँ, लिन रुओफैन वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, दिव्य वस्त्र संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित हत्यारा है। तुम लोग जिस युआन कौशल की बात कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने असली शाओलिन कौशल सीखा है। तुम लोग कुएं के मेंढक हो, नहीं देखा है तो सामान्य बात है। हम कौन सा शाओलिन कौशल? विशेष कौशल? कभी ऐसा दुष्ट कौशल नहीं देखा। वह तुम्हारी योग्यता कम है। मेरा यह कौशल गुप्त है, मेरे गुरु ने केवल मुझे ही सिखाया। बकवास।
तुम्हारा गुरु, मुझे लगता है तुम्हारा गुरु दिव्य वस्त्र दुष्ट संप्रदाय का व्यक्ति है। लिन रोफैन, तुम कहते हो तुम शाओलिन से सीखे हो, तो बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? शायद झूठ भी नहीं बना पाओगे। सच कहता हूं, मैं शाओलिन के मार्शल पूर्वज हूं, मास्टर डेविन का करीबी शिष्य। हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु हैं। वो लीग के नेता को पिछले 2 वर्षों से उन्हें सौंप दिया गया है। सभी ने दिया था गुरु। वे सभी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। आप एक बीमार मास्टर डीन हैं। तुम्हें कैसे चुन सकते हैं? हाँ, तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है, तुम कैसे हो सकते हो मास्टर डेविन का बंद शिष्य? लिन रोफेन, मास्टर डेविन कई वर्षों से सेवानिवृत्त हुए हैं। तुम सोचते हो कि उनके शिष्य बनकर कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं और मेरे गुरु, तुमने उन्हें नहीं देखा। यह सामान्य है। स्वर्गीय मंच, वह क्या जगह है? स्वर्गीय मंच। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पांगु ने विशाल कुल्हाड़ी से अराजकता को काटा। शुद्ध हवा ऊपर उठकर आकाश बनी और मैली हवा नीचे जाकर धरती बनी, और उनकी वह विशाल कुल्हाड़ी सोंग पर्वत में बदल गई। और सोंग पर्वत की चोटी पर एक स्वर्गीय मंच है, जो आकाश, धरती और मनुष्य के बीच संवाद का पवित्र स्थान है। तुम कहते हो तुम स्वर्गीय मंच पर अभ्यास करते हो। हाँ, वहीं मेरे गुरु ने कहा कि स्वर्गीय मंच अभ्यास के लिए महासूर्य बुद्धात की सर्वोत्तम जगह है। महासूर्य बुद्धात। वुलिन में यह सिर्फ एक किंवदंती है, किसी ने इसे कभी नहीं देखा। लिन रोफेन, तुम सोचते हो कि कुछ सुनी सुनाई बातें बताकर मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अरे, तुम बकवास कर रहे हो। इसे थोड़ा सीमित करो। यहां मौजूद कौन इसे साबित कर सकता है? क्या तुमने नहीं देखा तो यह झूठ है। जब तुम साबित नहीं कर सकते तो यह झूठ है। मो गेजू क्या कहते हैं? लिन रोफेन, मैं तुम्हें बता दूं, वो लीग का संरक्षक मास्टर डीन के दरवाजे के नीचे है। अरे, तुम तो जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो, एक ही गुरु के शिष्य होने का दावा कर रहे हो। मैं तुम्हारे कहे 2 स्वर्गीय संरक्षकों को अच्छी तरह जानता हूं। वे मेरे जिंगरन भाई और युएशुंग बहन हैं। थू, लिन रोफेन, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हें स्वर्गीय संरक्षकों का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? जब वे आएंगे तुम्हें जरूर काट देंगे। मो गेजू, लिन रोफेन की मार्शल आर्ट का स्रोत अज्ञात है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा वो लिन दुश्मनों से सुरक्षित रहे, कृपया उसे कड़ी सजा दें। हमारा वो मेंग कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह दुष्ट कुंफू, मैं घोषणा करता हूं, इस चयन प्रतियोगिता का विजेता है। तुम कहते हो कि तुम्हें वुमेंग के 2 स्वर्गीय संरक्षकों का आदेश मिला है। प्रतियोगिता की निगरानी करो। क्या तुम इस तरह निगरानी करते हो? साहसिक, तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठाते हो। तुम मरने के लायक हो। मुझे लगता है कि तुम चाई परिवार द्वारा खरीदे गए हो, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो, प्रतियोगिता को हेरफेर कर रहे हो। मरने वाला तुम हो। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम वुलिन सम्मेलन को बदनाम कर रहे हो। तुम वुमेंग को बदनाम कर रहे हो। अगर वुमेंग में तुम जैसे कचरे हैं तो वुमेंग अरे अरे अरे, बगावत बगावत बगावत। लिंग सायोयुए, तुम इस तरह सिखाते हो अपने इस अच्छे बेटे को। तुम कहते हो कि सर्वोच्च वुमेंग मौजूद नहीं हो सकता। तुम लिन परिवार जीना नहीं चाहते। रूओफेन, तुम इस विद्रोही बेटे, जल्दी से मो गेजू से माफी मांगो। मैं उसे माफी मांगू? मेरे भाई और बहन वुमेंग के बाएं और दाएं स्वर्गीय संरक्षक हैं। मेरे गुरु वुमेंग के प्रमुख हैं। वह सिर्फ हमारे वुमेंग का एक कुत्ता है। मैं उसे क्यों माफी मांगू? क्या तुम इस पापी, क्या तुम चाहते हो कि मेरा लिन परिवार अनंत नरक में डूब जाए? लिन रोफेन, ये वुमेंग वुलिन के सर्वोच्च का प्रतिनिधित्व करता है। तुम वुमेंग का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम मरना चाहते हो। पूरे लिन परिवार को मत खींचो। लिन रोफैन, तुम लिन परिवार के लिए अशुभ हो। लिन चाचा, जल्दी से उसे लिन परिवार से निकाल दो, ताकि मुझे और हुइजू को परेशानी न हो। वुमेंग का अपमान बहुत बड़ा अपराध, तो मैं वुमेंग की तरफ से तुम्हें सजा दूंगा। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? चाई प्रमुख, मैं सिर्फ एक उंगली का उपयोग करता हूं, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम थोड़ा समझदार बनो। बगावत बगावत,
तुम मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत करते हो? लिन XIOUA, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिन परिवार को वू किंग सम्मेलन में भाग लेने से प्रतिबंधित करूंगा। बिल्कुल नहीं, मो गेजू। लिन रोफेन सिर्फ एक अनुशासनहीन विद्रोही बेटा है। कृपया लिन परिवार पर गुस्सा न करें। मैं आधा संपत्ति लिन परिवार की धन्यवाद के रूप में दूंगा। अरे तुम ऐसा मत करो। चाय परिवार पहले से ही वो मेंग के लिए कानून लागू कर रहा है। जब तक चाय प्रमुख सुरक्षित है, मैं तुम्हारे खिलाफ और कार्रवाई नहीं करूंगा। चाय प्रमुख, मेरा लिन परिवार वू किंग सम्मेलन की योग्यता छोड़ने को तैयार है। कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं। अब रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हारे बेटे लिनरोफेन ने मेरे बेटे को मारा। अभी अभी उसने मुझ पर बुरी ताकत से हमला किया। अगर तुम नहीं हटोगे और मेरे 3 मुक्के खाओगे तो मैं तुम्हारे लिन परिवार को छोड़ दूंगा। नहीं, सीआई वैंक्वान को जियांगहू में लोहे की बाव वाला देवता कहा जाता है। रोफेन भाई मारा जाएगा। नहीं हटना। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं क्यों छोड़ूं? मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की योग्यता। तुमने बुरी ताकत सीखी है। तुम्हारी योग्यता रद्द होनी चाहिए। तुम मेरे लिन परिवार को नहीं फंसा सकते। मैं सीआई प्रमुख से दया की भीख मांगूंगा। तुम्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। नहीं, रोफेन भाई, तुम उसकी बात मत मानो। लिन रोफेन या अल्पायु वाला लगभग परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। अगर मारा गया तो यह उसकी गलती है। लिन रोफेन, तुमने लिन परिवार को हार दिलाई। क्या तुम पूरे लिन परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते हो? तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें गौरव मिलेगा। ठीक है, मैं उसे 3 मुक्के मारने दूंगा। मैं देखता हूं तुम और क्या कहना चाहते हो। आओ। लिन रोफेन, सीआई बाइट ब्लू को तुमने मार दिया है। तुम्हारी मृत्यु के बाद अंत में केवल मेरे पास ही योग्यता होगी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जाने की पहला मार्शल मैं ही बनूंगा। भाई मत करो। ठीक है लिन रोफेन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाय। रोफेन भाई, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो लिंगा बहन, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। उसकी ताकत मेरी मक्खी मारने की ताकत से भी कम है। अरे बदमाश, ये क्या बुरी ताकत है। बिना हिले मुझे अंदरूनी चोट पहुंचा दी। धृष्टता। तुम्हें कुछ ताकत है। मेरे 4 मुक्के खाकर भी नहीं मरा, लेकिन तुम गंभीर रूप से घायल हो। आज रात नहीं बचोगे। लगा था कितनी ताकत है, लेकिन यह तो झूठ बोलने वाला बेकार है। उसे मार नहीं सका। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। लिन हुईजू भाई भी लिन परिवार का है। तुम ज्यादा मत करो। हाय, तुम छोटी बच्चलन। तुम हर जगह लिन रोफेन का समर्थन करते हो। तुम लोग पहले से ही एक साथ होना। तुम झूठ बोल रहे हो। लिन हुईजू, तुमने लिंगा को मारा। लिन रोफेन, अब तुम खुद को बचाने में असमर्थ हो। तुम अभी इस छोटी बच्चलन की परवाह कर रहे हो। वो तो बस तुम्हारे जैसे बेघर कुत्ते के साथ बिल्कुल मेल खाती है। एक जोड़ा कुत्ते और कुतिया। तुम मुझे बदनाम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें लिंगा को बदनाम करने नहीं दूंगा। मो गेजू, अभी अभी चाय परिवार के मुखिया ने मेरे बेटे को मारा और गाली दी। कृपया हमारे लिन परिवार को छोड़ दें। ये तो लिन परिवार को छोड़ दें। ठीक है, जब तक लिन रोफेन यहां से नहीं निकलता, मैं लिन परिवार को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। मारा तो गया, फिर वादा क्यों तोड़ रहे हो? वो तो बेघर कुत्ता है ही। कुत्ते को तो छेद में घुसना चाहिए। हाँ। लिन रोफेन, लिन परिवार का जीवन और मृत्यु तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। तुम घुसोगे या नहीं? जल्दी घुसो, घुसो 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 घुसो। बूढ़े, मैंने तुम्हें 3 चालें दी हैं। हम अब बराबर हैं। बराबर कभी नहीं। मो गेजू, ये लिन रोफेन गलती मानने में बिल्कुल ईमानदार नहीं है। कृपया अपना फैसला बनाए रखें और जरूर लिन परिवार को
हमेशा के लिए प्रतिबंधित करें। वू किंग सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, भविष्य में लिन परिवार किसी भी रूप में वू किंग सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता और लिन परिवार को वू मंडल से निकाल दिया जाएगा। अल्पायु, तुमने लिन परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। लिन रुओफेन, अब लिन परिवार वू मंडल से निकाल दिया गया है। तुम संतुष्ट हो? आह मो गेजू, ये लिन रुओफेन का एक व्यक्तिगत अपराध है। कृपया हमारे लिन परिवार को छोड़ दें। बेटे की गलती पिता की गलती है। लिन रुओफेन की गलती लिन परिवार को उठानी चाहिए। ये तो अगर लिन रुओफेन मेरे लिन परिवार का नहीं है, मजाक, कौन नहीं जानता, ये लिन रुओफेन तुम्हारा ही भागा हुआ बीमार बेटा है। तो मैं अब घोषणा करता हूं, लिन रुओफेन को लिन परिवार से निकाल दिया जाए। किस आधार पर मुझे परिवार से निकाल रहे हो? क्या मैं वास्तव में तुम्हारा अपना बेटा हूं? 20 साल पहले देन महागुरु ने भविष्यवाणी की थी, कहा कि युद्ध अंतिम तारा हमारे लिन परिवार को चमकाएगा। 20 साल बाद पहले मार्शल किंग का चुना हुआ जन्मेगा और वो शख्स हुइजू ही है। मैं तुम्हें हुइजू की प्रगति में बाधा नहीं बनने दूंगा। कभी सोचा क्या वो युद्ध तारा मुझे इशारा है? दुरात्मा, तू झूठ बोलने की हिम्मत करता है। बुराई कभी अच्छाई पर नहीं भारी होती। तू अघोर साधना करता है, जबकि हुइजू बचपन से ही शाओलिन की शुद्ध विद्या सीख रहा है। तू उसके सामने किस मुंह से तुलना करता है? कलम लाओ। लिन परिवार के बड़े बेटे लिन रुओफान, अपमानजनक व्यवहार, अवज्ञाकारी, परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मैं दुखी हूं, इसलिए उसे परिवार से निष्कासित करता हूं। लिन परिवार में तेरा कोई स्थान नहीं, चला जा। लिन परिवार की हर चीज हुइजू की है। समझदारी दिखा और चुपचाप चला जा, नहीं तो मजबूर करूंगा तुझे दंड देने के लिए। मरकर प्रायश्चित करना ही तेरा गौरव होगा। लिन रुओफान को हमारे परिवार से निकाल दो। अच्छा, बहुत खूब। आज से मैं लिन रूफान का लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। आज से तुम लिन परिवार के युवराज नहीं रहे। अब दिखाओ अपना घमंड। लिन परिवार ने आखिरकार इस अभिशाप से छुटकारा पा लिया। तू वापस क्यों आया? बेहतर होता बाहर ही मर जाता। चुप रहा। तुमने मुझे मारा? तुझ जैसे को ही मारा जाता है। रुओफान भैया ने परिवार के साथ कभी गद्दारी नहीं की। तुम सबको बस डर है कि कहीं वो लिन हुइजू की जगह न ले ले। क्या बकवास कर रही हो? वो क्या चीज है? मैं उससे डरूं? एक क्षय रोगी, निकम्मा, बेकार है वो। शायद इन सालों में भीख मांगते फिरा होगा, तभी जिंदा बच पाया। अब समझ आया, दिव्य वस्त्र संप्रदाय को पनाह देना पसंद है, घर बार विहीन अनाथों को। लिन रूओफान जब घर छोड़कर गया था, मौत के मुंह में जाते जाते उसी संप्रदाय ने बचाया था और सिखाई थी शियुआन कुंग-फू, जिसका मकसद उसे पहला वो किंग बनाने के लिए जादुई कला सिखाने के लिए, ताकि हमारे मार्शल आर्ट्स की नसों को नियंत्रित किया जा सके। मेरे गुरु ने मुझे पहला वू किंग बनने और मार्शल आर्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए पहाड़ से उतारा। पता चला कि वूमेंग अब जैसे बदमाशों से भरा हुआ है। मेरे गुरु को पहले से ही पता था कि वूमेंग खराब हो चुका है। मेरे भाई और बहन इससे संभाल नहीं सके, इसलिए मुझे पहाड़ से उतारा गया। बड़ी बातें कर रहे हो तुम। वो मेंग को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। तुम सचमुच मौत के लायक हो। तुम सचमुच मौत के लायक हो, बदमाश। अब तक तुम अभी भी देन गुरु के शिष्य होने का दिखावा कर रहे हो और संरक्षक महोदय से दोस्ती कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या क्षमता है? क्या तुम उन्हें ला सकते हो? अगर मैं वास्तव में तुम्हारे द्वारा कहे गए दो स्वर्गीय संरक्षकों को ला सकूं, तो तुम क्या करोगे? युए शोंगजिंगरेन 2 गुरु उच्च पदस्थ है। मैं उनसे मिलना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। तुम जैसे छोटे आदमी से कहीं ज्यादा। क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? ठीक है, तुम इंतजार करो।
मेरे भाई और बहन की गति से पहाड़ से यहां तक लगभग एक पल का समय लगेगा। मो गेजेट, अब भी गलती मानने का समय है। लिन रोफेन, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। क्या है? तुम सोचते हो कि इस तरह की जंगली चाल से मो गेजेट तुम्हारे झांसे में आ जाएगा? चाई और लिन परिवार, आज का मुकाबला मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है। संरक्षक गुरु ने कहा कि आ जाएंगे, लेकिन सटीक समय नहीं बताया। तुमने समय बदल दिया। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरूंगा। ठीक है लिन रोफेन, तुम्हें लिन परिवार से निकाल दिया गया है। जल्दी चले जाओ। ठीक है, वैसे भी यह जगह मैं ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। लिंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं चलूंगी। जाने दो, लिन रोफेन को आज मरना ही चाहिए। रुको लिन रोफेन, तुमने दुश्मनों से मिलीभगत की है। क्या तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? हाँ, इस लड़के को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इस लड़के ने शी युआन गोंग सीख लिया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये भविष्य में हमसे बदला लेगा। किसी भी हालत में शेर को जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। लिन परिवार के मुखिया, लिन रोफेन ने दुश्मनों से मिलीभगत की है। मौत के लायक है। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं लिन परिवार को वू किंग प्रतियोगिता के लिए पुनः योग्य बना दूंगा और तुम्हारे मार्शल आर्ट्स परिवार की उपाधि की गारंटी दूंगा। तुम क्या सोचते हो? तुम रूओफेन, तुमने अपनी नसों को काट दिया। अपनी मार्शल आर्ट को त्याग दो। मैं मो गेजर से प्रार्थना करूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे अपनी नसों को तोड़ने और अपनी मार्शल आर्ट को त्यागने के लिए कहना यह असंभव है। लिन रोफेन, लिन परिवार ने तुम्हें जीवन दिया। अब बस तुम्हें अपनी नसों को तोड़ने और अपनी मार्शल आर्ट को त्यागने के लिए कह रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक सौगात है। क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं किया? क्या तुम अपने उन दोनों का इंतजार कर रहे हो? स्वर्ग के संरक्षक तुम्हें बचाने आएंगे क्या? ये भाई बहन अभी तक क्यों नहीं आए? ओह, तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा? लिन रोफेन, मैं पिता और पुत्र के बीच लड़ाई नहीं चाहता। तुम खुद ही कर लो। लिन रोफेन, ये मत सोचो कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट को त्याग दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए कहना, तुम सपने देख रहे हो। लिन रोफेन, तुम भी एक डरपोक और मौत से डरने वाले हो। लिन परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला, बस तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को त्यागने के लिए कह रहा है। यह तुम्हारे लिए एक सौगात है। तुम लोग रोफेन भाई की जान लेने पर तुले हो। उसकी जान ले लो। वो एक अल्पायु है, उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। 10 साल और जी लिया। संतोष करो। मुझे आखिरकार समझ में आया कि गुरु ने मुझे अभी पहाड़ से क्यों उतारा। पता चला कि जियांगहू इतना खतरनाक है। यहां तक कि मेरे सबसे करीबी लोग भी मेरी जान लेना चाहते हैं। लिन परिवार ने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझे पाला नहीं। मेरी मार्शल आर्ट भी लिन परिवार द्वारा नहीं सिखाई गई। मेरा सब कुछ लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज तुम में से कोई मेरे हाथों मरता है तो मुझे दोष मत देना। लिन परिवार के मुखिया, तुम्हारे परिवार में ऐसा एक दुष्ट पैदा हुआ है। क्या तुम्हें अपने परिवार को साफ नहीं करना चाहिए? अगर संरक्षक महोदय को पता चल गया कि तुम्हारे परिवार में ऐसा एक विद्रोही पैदा हुआ है और उन्हें गुस्सा दिलाया है तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। वूमेंग के बाएं स्वर्ग संरक्षक युवेश्वर, दाएं स्वर्ग संरक्षक जिंगरन तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है। तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है। साहसिक, तुमने ऐसे सीधे महोदय का नाम लिया। नाम लेने में मुझे क्या डर है? पिछले वूमेंग सम्राट की मृत्यु के बाद से स्वर्ग संरक्षक महोदय ही सर्वोच्च है। यह तुम्हारी बहुत बड़ी असम्मान है। लिन परिवार के मुखिया, लिन परिवार का अगर आज तुमने लिन रोफेन को नहीं मारा तो हमारा वूमेंग तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। लिन परिवार के मुखिया, लिन रोफेन ने विदेशी दुश्मनों से मिलीभगत की है और राक्षसी मार्शल आर्ट सीख ली है। अगर वो नहीं मरता तो न केवल तुम्हारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा बल्कि सीधे खतरा होगा मेरे पूरे मार्शल आर्ट्स गिल्ड की सुरक्षा। केवल तुम्हारे हाथों से ही वो कानून का पालन करेगा। अगर तुम नरम दिल हो, तुम्हारा लिन परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हुईजू, आज तुम पिता की जगह परिवार के कानून को लागू करो। लिन रुओफान के मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दो। बच्चा आज्ञा का पालन करता है। लिन हुईजू, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? गुरु, लिन हुईजू बहुत क्रूर है, आप उसे नहीं छोड़ सकते।
परिवार के कानून को लागू करने दो, गुरु। हुईजू, अभी अभी उसे काई परिवार के मुखिया ने आंतरिक चोट पहुंचाई है। तुम उसके मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दो और उसकी जान बख्श दो। बच्चा आज्ञा का पालन करता है। लिन रुओफान, मैं किसी तरह की दया नहीं दिखाऊंगा। आज ही तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन रुओफान, मैं पिता की जगह परिवार के कानून को लागू कर रहा हूं। अगर तुम हाथ उठाओगे तो पिता के खिलाफ हो जाओगे और विद्रोही कहलाओगे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पुराने समय से ही पुत्र धर्म को जीवन का आधार माना जाता है। लिन रुओफान चाहे कितना भी घमंडी हो, क्या वो पिता के खिलाफ जा सकता है? पिता के खिलाफ जा सकता है? ठीक है, तो मैं देखता हूं। क्या तुम्हें मेरी जान लेने की हिम्मत है? बच्चे, सब कुछ तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। तुम अपनी किस्मत की दुआ करो। लिन रुओफान, अपनी जान दे दो। भाई सावधान। रुओफान भाई, ठीक हो? ये लिन हुईजू इतना शक्तिशाली है। वाकई पहले मार्शल आर्ट्स राजा के चुने हुए व्यक्ति हैं। तुम हुईजू से नहीं जीत सकते, बस आराम से मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिन हुईजू, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? लिन रुओफान, मैं पिता की जगह परिवार के कानून को लागू कर रहा हूं। तुमने हिम्मत करके बचने की कोशिश की। ठीक है, मैं नहीं बचूंगा। मैं देखता हूं कि तुम में कितनी ताकत है। अगले कदम में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तुम अपनी मां से मिलने जाओ, ठीक है? हुईजू, यह कैसे हुआ? ये लिन रुओफान बिना हिले लिन हुईजू को हरा सकता है। मैंने सुना है कि शी युआन गोंग का एक उच्चतम दिल की धड़कन है। ये कियान कुन नुओ यी दाफा है जो प्रतिद्वंदी के हमले को प्रतिद्वंदी पर स्थानांतरित कर सकता है। ये चाल दिखती है। ये कुंग फू महान है। या लिन परिवार के मुखिया, इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। मेरे लिन परिवार में ऐसा गद्दार कैसे पैदा हुआ? मैं वास्तव में अपने पूर्वजों के प्रति शर्मिंदा हूं। लिन परिवार के मुखिया, आप स्वयं इस मार्शल आर्ट्स के गद्दार को मार डालें ताकि कोई भविष्य की परेशानी न हो। पिता, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। आज मैं अपने हाथों से इस घर की सफाई करूंगा। लिन रुओफान, लिन परिवार के मुखिया तुम्हारे जन्मदाता है। वो तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम शांति से मर जाओ। तुम्हारे शरीर में लिन परिवार का खून बहता है। अगर तुम्हें वाकई में हड्डी है तो अपनी जान लिन परिवार को वापस कर दो। गुरु, अगर आप रुओफान भाई को मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मार डालें। तुम यहां से चले जाओ। गुरु, अवज्ञाकारी बेटा अभी भी घुटने टेक कर मरने के लिए तैयार नहीं है। तुम मुझे मजबूर मत करो। लिन रुओफान, तुम्हारे पिता अब स्वयं हाथ उठा रहे हैं। क्या तुम विरोध करने की हिम्मत करोगे? अगर तुम अपने पिता का विरोध करते हो तो तुम एक पिता का विरोध करने वाले जानवर हो। लिन रुओफान, वैसे भी तुम्हारी माँ एक जल्दी मरने वाली थी। तुम अभी भी नीचे जाकर उससे मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तुम मेरी मां का अपमान मत करो। तुम चुप रहो। तुमने लिन परिवार को धोखा दिया और राक्षसों के रास्ते पर चल पड़े। अगर तुम मरकर अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकते हो, मैं अभी भी तुम्हारी मां की प्रतिष्ठा बचा सकता हूं। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर अड़े रहते हो तो तुम्हारी मां की हड्डियों को भी पीस दिया जाएगा। वो पाताल में भी शांति से नहीं रह सकेगी। पिता, क्या आप वाकई में इतने क्रूर हैं? लोगों, जाओ और तुम्हारी दादी की कब्र को खोद डालो। हाँ। नहीं, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। नहीं। भाई बहन,
अधीनस्थ महोदय को प्रणाम करते हैं। तियान गंगहुफा। तियान गंगहू फा महोदय को प्रणाम करते हैं। वो वास्तव में तियानगांग के दोनों रक्षकों का छोटा भाई है। मो पिंगी, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है, तुम क्या कर रहे हो? लिन परिवार का विद्रोही बेटा बार बार मार्शल अलायंस का उल्लंघन कर रहा है। मैं उसे यहीं पर सजा दे रहा हूं। हाँ, उसने वो देश के साथ मिलकर राक्षसी कला सीखी है, शी युआनगोंग। ये तो मार्शल समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं समझ गया। ये रक्षक महोदय निश्चित रूप से चाहते हैं कि लिन रुओफान इस दुष्ट को मार्शल अलायंस में ले जाकर 1000 टुकड़े कर दे। हमारा लिन परिवार पहले ही लिन रुओफान से सभी संबंध तोड़ चुका है। हम मार्शल अलायंस के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं करते। हाँ, हमारा काई परिवार भी कोई आपत्ति नहीं करता। ओ हाँ, लिन रुओफान इस कमीने ने खुद को दयन मास्टर का अंतिम शिष्य बताया है और दोनों तियानगांग रक्षकों को भाई बहन कहा है। यह तो दयन मास्टर और दोनों रक्षकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। ऐसे नीच व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करके मारे बिना उसका पाप धुल नहीं सकता। शायद यह लिन परिवार के मुखिया हैं। आपका क्या कहना है? विद्रोही बेटे ने मार्शल अलायंस का उल्लंघन किया है, लिन परिवार को बदनाम किया है। मैंने उसे परिवार से निकाल दिया है। मार्शल अलायंस उसके साथ जो चाहे करे। हमारा लिन परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम सबने बहुत अच्छा कहा। अगर मैंने तुम्हें खुद से नहीं सुना होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। ओ भाई, क्या भाई? लिन रुओफान वास्तव में आप दोनों का भाई है। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या वह वास्तव में दयन मास्टर का अंतिम शिष्य है? ये असंभव है। वो एक क्षय रोगी है। ये कैसे संभव है? वो वास्तव में सच कह रहा था। ये असंभव है। क्या दयन मास्टर की भविष्यवाणी वो जी स्टार हमारे लिन परिवार में रुओफान है? भाई, तुम्हें डरा दिया। अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, नहीं तो गुरु को क्या जवाब देते। धन्यवाद भाई, मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, लिन रुओफान मेरे गुरु का अंतिम शिष्य है। तुमने उसका अपमान किया। ये शाओलिन का अपमान है, मार्शल अलायंस का अपमान है। तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। मैं मरने के लायक हूं। ये सब मेरी गलती है। इस काई ने कहा था वो मुझे अपनी आधी संपत्ति देगा। ये सब उसकी गलती है। तुम ये अधिकार का दुरुपयोग करने वाले कमीने हो। तुमने मार्शल अलायंस के नियम तोड़े हैं। मैं रक्षक, अब तुम्हें यहीं पर सजा दूंगा। रक्षक महोदय, मैंने गलती की है। लिन बड़े बेटे, भविष्य में काई परिवार तैयार है। आप ही सर्वोच्च है। कृपया मेरी जान बख्श दे। अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। आपके साथ क्या किया जाएगा? वो मंडल निष्पक्ष रूप से निपटाएगा। सी आई वैंक्वान, मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श सकता हूं, लेकिन काई परिवार को वो मंडल से हटा दिया जाएगा। खत्म हो गया। काई परिवार खत्म हो गया। इसे बाहर खींचो। लिन परिवार के मुखिया, अब तुम्हारी बारी है। संरक्षक महोदय, कृपया क्षमा करें। लिन हुइजू का मन खराब है। वह हमेशा दूसरी मां के साथ मेरी जान लेने की कोशिश करता रहा। 10 साल पहले मैं इसी वजह से घर छोड़कर चला गया। आज वह सच को झूठ बता रहा है। कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की। क्या आपको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ? लिन हुइजू का मन खराब है। पिता हमेशा जानते थे, लेकिन देन महात्मा ने भविष्यवाणी की। मेरे लिन परिवार का वो जी स्टार वो है, इसलिए मैंने उसे बार बार माफ किया। लेकिन आज की ये बड़ी गलती हो गई। पिता को अफसोस है। लिन परिवार के मुखिया, तुम्हारी मौत की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन जीवित रहने की सजा नहीं। आज मैं तुम्हें लिन परिवार के मुखिया के पद से हटा रहा हूं। लिन रुओफान को लिन परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? रुओफान वो जी स्टार है। उसे लिन परिवार का मुखिया बनना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग सुन लो। लिन रुओफान पहले वो राजा के चुने हुए व्यक्ति हैं। आज उन्होंने मध्य प्रदेश चयन प्रतियोगिता जीती और आधिकारिक तौर पर लिन परिवार के मुखिया के पद को ग्रहण किया। 1 महीने बाद वह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
वो राजा सम्मेलन में तुम लोगों को आदेश माना होगा, विरोध नहीं करना। आज्ञा का पालन करेंगे। मैं मानने से इनकार करता हूं। लिन रोफेन, इन 10 सालों में मैंने ही लिन परिवार के लिए संघर्ष किया है। मैंने ही पिता के सामने कर्तव्य निभाया है। आखिर क्यों सब कुछ तुम्हारा हो गया? मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत, मेरे गुरु भाई का लिन परिवार के लिए योगदान। क्या तुम एक छोटे से कीड़े से मेल खा सकते हो? तुम एक औरत हो, मुझे मारने की हिम्मत। तुम एक बदमाश हो। तुमने संरक्षकों के सामने बदतमीजी की। जल्दी से संरक्षकों के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी कुंग फू तोड़ दूंगा, घर से निकाल दूंगा। मेरी कुंग फू तोड़ो, सपने में भी नहीं। छोटे कीड़े, तो मैं खुद तुम्हारी कुंग फू तोड़ दूंगा। बेटा रुको। बहन, पंचविष मारक सुई। यह वो देश का जहरीला हथियार है। लिन हुइजू के पास यह कैसे आया? पंचविष मारक सुई। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। ये अब क्या करेंगे बहन? पहले वापस चलते हैं। हुइजू, अब हम कहां भागेंगे? पंचविष पर्वत, शेन यी संप्रदाय, जेनजिन। अब ये तुम पर निर्भर है। मुझ पर? कहा जाता है कि पंचविष मारक सुई एक धूप जलने के समय में 5 अंगों में फैल जाती है। मैं अपने प्राकृतिक बालक शक्ति से बहन का इलाज करूंगा। तुम लोग पहले नीचे जाओ। भाई, तुमने बहुत मेहनत की। लिंग लड़की, चलो चलते हैं। क्या प्राकृतिक बालक शक्ति? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अरे समय नहीं है, चलो। रोफेन भैया, तुम कुछ गलत मत करना। बहन, तो मैं अशिष्ट हो जाऊंगा। लिन रोफेन, भाई इलाज कर रहा है, तुम शोर मत करो। वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। चलो। अच्छी बहन, तुम्हें किसने परेशान किया? तुम बताओ कौन है? अच्छी बहन, मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया? तुमने युएशंग के साथ क्या किया? मैंने बाहर से सब सुना है। मैंने क्या किया? मैंने केवल सुई को गैस में बदलकर अपनी प्राण ऊर्जा को बहन के 36 मुख्य बिंदुओं में डालकर जहर निकाला। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? सुई को गैस में बदलकर। क्या तुम सच में सिर्फ जहर निकाल रहे थे? और क्या? मुझे लगा कि तुम लोग। अरे यह तो गलत है। पूरे शरीर के 36 मुख्य बिंदुओं में कई निजी बिंदु हैं। तुमने तो नहीं लड़की के कपड़े उतार दिए? नहीं नहीं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें कपड़े उतारे बिना साफ नहीं देखा जा सकता। मैंने सिर्फ देखा, छुआ नहीं। तुमने छुआ भी? दर्द 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 दर्द। बड़े बेटे, बाबा जी ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं समझ गया। वापस आओ लिन रोफेन। आपने मुझे क्यों बुलाया? रूफेन, अब तुम लिन परिवार के मुखिया हो। ये जेड पेंडेंट हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। ये लिन परिवार के मुखिया की विरासत का प्रतीक है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। लिन परिवार को तुम्हारे हाथों में देखकर मुझे संतोष है। 100 साल पहले हमारा परिवार मार्शल आर्ट्स में सबसे आगे था। हमारी एक आवाज पर सैकड़ों लोग चल पड़ते थे, लेकिन बाद में किसी कारण से हमारा परिवार धीरे धीरे कमजोर होता गया और मेरे समय में पूरी तरह से बिखर गया। मैं अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हूं। लेकिन अच्छा हुआ, अब तुम हो
मैं अपने पूर्वजों को कुछ तो जवाब दे सकता हूं। मैं भी अपने कंधों से बोझ उतार सकता हूं और आराम से जीवन बिता सकता हूं। चिंता मत करो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुमने अभी लिन परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। बहुत सी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब समझाऊंगा। तुम्हें पापा, आपको क्या हुआ? पापा, आप पापा। गुरुजी, लिनरुओ फैन, तुमने पिता को मारने की हिम्मत की? सात कदम मृत्यु विष। पिताजी को यह विष कैसे लगा? यह निश्चित रूप से 7 कदम मृत्यु विष है। कहा जाता है इस विष से पीड़ित व्यक्ति 7 कदम के अंदर मर जाता है। जिसने ये विष दिया वो बहुत क्रूर है। यह विष किसने दिया? सिर्फ वही जो पास था। पिताजी ने किसी से सावधानी नहीं बरती। तुम मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? साफ है कि तुमने चाय में विष मिलाया। तुमने ही बाबाजी को मारा है। मेरे पिता ने मुझे परिवार का मुखिया बना दिया है। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? विष की बात करो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन लिन हुईजू, वह अलग बात है। W शुजन, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने गुरुजी को यह विष दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तो वह बाबाजी के साथ था। मालिक अभी भी मरने से इनकार कर रहे हैं। मैं आज इस बात को सार्वजनिक करने जा रहा हूं। सभी को पता होना चाहिए, यह तुम हो जिसने पिता की सत्ता हथिया ली। तुम। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से लिन हुईजू को मारकर आपका बदला लूंगा। एक महीने बाद मार्शल आर्ट्स सम्मेलन होगा। लिन हुईजू निश्चित रूप से वहां जाएगा। उसके शामिल होने की संभावना है। दिव्य वस्त्र संप्रदाय में हमें सतर्क रहना चाहिए। दिव्य वस्त्र संप्रदाय? हाँ, दिव्य वस्त्र संप्रदाय वो देश का संप्रदाय है। इसके अनुयायी एक लाल चोगा पहनते हैं जो तलवार और बंदूक से अभेद्य है। इसे आमतौर पर दिव्य वस्त्र संप्रदाय कहा जाता है। उन्होंने शी युआन गोंग बनाया जो शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना सकता है। कहा जाता है कि शी युआन गोंग के उच्चतम स्तर तक पहुंचने पर वे दूर से ही दूसरों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और उसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अजीब है। दिव्य वस्त्र संप्रदाय वो देश से यहाँ क्यों आया है? उसने कई मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों को ढूंढकर शी युआन गोंग का अभ्यास कराया। वो मार्शल आर्ट्स को अस्त व्यस्त करना चाहता है। जब ये कमजोर हो जाएगा तो वो देश हमला करेगा और फायदा उठाएगा। लिन हुईजू यह अवज्ञाकारी बेटा, उसका अपराध कभी माफ नहीं किया जा सकता। नई और पुरानी नफरत, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शिष्य लिन हुईजू, दिव्य वस्त्र संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। कृपया मुझे शी युआन गोंग सिखाएं। लिन हुईजू, मैं तुम्हें शी युआन गोंग सिखाऊं, इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं दिव्य वस्त्र संप्रदाय के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं आपकी सेवा करूंगा, एक उपहार के रूप में। यह मेरी मंगेतर है, कृपया इसे स्वीकार करें। वास्तव में एक सुंदर महिला है। आपकी नजर पड़ना उसके लिए सम्मान की बात है। ज़ेनज़िन, तुम्हें अच्छी तरह से आपकी सेवा करनी चाहिए। यह सेविका के लिए सम्मान की बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन हुईजू, तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें शी युआन गोंग सिखाऊंगा। शी युआन गोंग का अभ्यास करने का एक शॉर्टकट भी है।
क्या तुम तेजी से सफल होना चाहते हो? तेजी से सफल होने का तरीका कृपया मुझे सिखाएं, लेकिन इसमें सामान्य लोगों के लिए असहनीय पीड़ा होगी। गुरु, लिनरोफन को हराने के लिए मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। अच्छा, मेरा अष्टम आत्मा अभ्यास 9वें स्तर पर आज अंततः पूरा हो गया। 9वां स्तर, यह कैसे संभव है? प्रमुख अभी तक केवल 8वें स्तर पर है। मुझे प्रमुख को रिपोर्ट करना होगा। लिनरोफन, जब मैंने शैनी संप्रदाय को नियंत्रित कर लिया, तब मैं तुमसे बदला लूंगा। प्रमुख की मार्शल आर्ट्स अद्वितीय है। कल वुवांग सम्मेलन होने वाला है। इस साल का पहला वुवांग निश्चित रूप से तुम हो। मैंने अष्टम आत्मा अभ्यास के 8वें स्तर को पूरा कर लिया है। अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक और सहायक है। पहला वुवांग प्राप्त करना जैसे थैली से चीज निकालना। सहायक, आप किसकी बात कर रहे हैं? शिष्य लिन हुइजू, प्रमुख को नमस्कार। बहुत अच्छा। लिन हुइजू पहले से ही मध्य राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अब उसके समर्थन से मैं निश्चित रूप से जियांगू को एकजुट कर सकता हूं। केवल एक ही है जो मेरे लिए खतरा हो सकता है, वो है लिनरोफन, वो छोटा बच्चा। प्रमुख, लिनरोफन ने जो कुछ सीखा है वो शाओलिन की अद्वितीय तकनीक तथागत हथेली है। मैंने गुप्त रूप से उसके मार्शल आर्ट्स ग्रंथ को चुरा लिया है। कृपया इसे देखें। क्या? जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ। प्रमुख, आपने सोचा नहीं होगा। लिन हुइजू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने अपने पिता को भी मारने का साहस किया है। तुम क्या हो? जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मर जाएगा। क्या तुमने अष्टम आत्मा अभ्यास के 9वें स्तर को पूरा कर लिया है? प्रमुख, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अष्टम आत्मा अभ्यास सिखाया। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा और दक्षिण एशिया का पहला वुवांग बनूंगा। कल मैं शैनी संप्रदाय की ओर से वुवांग प्रतियोगिता में भाग लूंगा। आप लोग कौन सहमत है? विरोध? हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। वुवांग सम्मेलन शुरू होने वाला है। इस सम्मेलन के गवाह होंगे 9 प्रमुख परिवारों के मुखिया। वे हैं लॉन्गहू गेट के मुखिया यान बाओहुई, जिनजियांग गैंग के मुखिया झाओ चाओएंग, पश्चिमी कुनलुन स्कूल के मुखिया माउन डब्ल्यूई, पूर्वी झो परिवार के मुखिया शेन होंग डब्ल्यू, लॉन्गमेन एस्कॉट ब्यूरो के मुखिया गोजुजोंग, लियुक्सिंग गेट के मुखिया शितालिन, टियांडी हुई के अध्यक्ष क्यू आई वेन हुआ, मिंगजियान मैनर के मुखिया झंग यो हुआ, ड्रैगन किंग हॉल के मुखिया झंग ल्यूशुई,
सीनियर भाई तुम कहो, जूनियर भाई के पास शनि संप्रदाय के प्रमुख के खिलाफ कितने प्रतिशत जीतने की संभावना है? कोई भी शिष्य के मुकाबले नहीं है, लेकिन ये शनि जियो के प्रमुख की सीट पर कैसे बैठा हुआ है, ये लिन हुइजू जैसा दिखता है। क्या वास्तव में वह है? यह कुत्ता दिल में क्रूर है। क्या पूर्व प्रमुख को मार दिया गया है? इस प्रतियोगिता में झोंगझो का विजेता लिन परिवार के मुखिया लिन रुओफेन। लिन परिवार के बड़े बेटे, तुमने अपने पिता को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल किंग सम्मेलन में आने की? अगर इस तरह के बदमाश को मार्शल किंग बनने दिया गया तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। रुओफैन भाई देखो, वह लिन हुइजू है। वह यहाँ कैसे आया? वह शनि जियो के प्रमुख की सीट पर बैठा है। 3 हॉल के मुखियाओं को देखो, वे गुलामों की तरह दिख रहे हैं। शायद वे उसके द्वारा वश में कर लिए गए हैं। मार्शल किंग सम्मेलन का फाइनल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। लिन हुइजू, तुमने शनि जियो का साथ दिया और नए प्रमुख की सीट पर बैठ गए। पूर्व प्रमुख का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? ओह, वो बेकार। मैंने उसे मार डाला। जीतने वाला राजा बनता है। जो मेरा साथ देगा वो फलेगा फूलेगा, जो मेरा विरोध करेगा वह मर जाएगा। लिन हुइजू, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया। तुम्हारे पास मार्शल किंग सम्मेलन में आने का क्या अधिकार है? अधिकार, शक्ति ही अधिकार है। लिन रुओफेन, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे डरता हूं। पहले मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, आज तुम खुद मेरे सामने आ गए हो। रिंग में आओ। तुमने नहीं सोचा होगा कि आज मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन ये लड़ाई मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। लिन हुइजू, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। अगर आज तुम मेरे हाथों मर जाते हो तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम बड़ी बातें मत करो। पहले शायद मैं तुमसे नहीं लड़ सकता था, लेकिन अब तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक कचरा हो। लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। आज मैं लिन परिवार के लिए सफाई करूंगा। ये मुझे ही करना चाहिए, तुम्हारी जान लेना। आज मैं अपनी बदनामी धोऊंगा और अपना बदला लूंगा। लिन रुओफेन, तुम अभी बिल्कुल नहीं हो। हमारे गुरु के प्रतिद्वंदी, जल्दी से घुटने टेक कर क्षमा मांगो। हाँ, यहां तक कि पुराने गुरु को भी एक ही हमले में मार दिया गया था। लिन रुओफेन, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। लिन रुओफेन, तुमने अपने पिता को जहर दिया। यह पूरे जंगल में फैल गया है। तुम्हारे पास अब क्या चेहरा है कि तुम पहले वो वांग बनने की कोशिश करो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे गुरु को लिन हुइजू ने जहर दिया था। तुम ही झूठ बोल रहे हो। आज मैं न केवल अपने लिए बदला लूंगा, बल्कि मेरे मृत पिता के लिए भी। लिन हुइजू, तुम्हें लगता है कि झूठ बोलने से सच्चाई को बदल दिया जा सकता है? सच्चाई क्या है यह तुम और मैं जानते हैं। मैं लिन रुओफेन अपने दिल से निर्दोष हूं। बड़ी बातें कर रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन पहले वो वांग का चुना हुआ है, कौन जंगल पर शासन करने के योग्य है। क्या शी युआन गोंग? लिन हुइजू, तुमने शी युआन गोंग सीख लिया है। शी युआन गोंग। लिन हुइजू, तुमने इतना बुरा काम सीख लिया है। आज मैं जंगल से इस बुराई को मिटा दूंगा। मौत के करीब होकर भी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरा शी युआन गोंग 10वें स्तर तक पहुंच गया है। तुम्हारा छोटा सा शाओलिन कौशल मेरी आंखों में कुछ भी नहीं है।
रुई लाई शेन जांग, अच्छा। ये सच में रुई लाई शेन जांग है। शक्ति बिल्कुल डरावनी है। क्या केवल एक ही हमले में लिन हुइजू को आसानी से दबा दिया? ये लिन रुओफन आखिर क्या है? नहीं, मैं हार नहीं सकता। लिन हुइजू, हालांकि तुमने शी युआनगोंग को शीर्ष तक सीख लिया है, लेकिन बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। तुम मुझे हराना चाहते हो, यह कभी संभव नहीं होगा। असंभव? मेरा कौशल पहले ही 10वें स्तर से आगे निकल चुका है। मैं पहले ही दुनिया में अजय हूं। क्या असंभव है? मेरे शिष्य की शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि तुम 100 साल तक भी वापस जाकर अभ्यास करो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। लिन रुओफन, आज मैं तुम्हें हराना चाहिए। लिन हुइजू, तुमने अपने ही लोगों की आंतरिक शक्ति भी चूस ली है। लिन रुओफन, अब सभी की आंतरिक शक्ति मेरे शरीर में है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शिष्य, रुओफान भाई, जल्दी चलो। लिन रुओफान, जान ले लूंगा। लिन रुओफान, मैंने सोचा था तुम महान देवता हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा मेरे द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। छोटे भाई। रुओफान भाई, मत करो। लिन हुइजू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, रुओफान भाई को छोड़ दो, ठीक है? उसे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं आज तक पहुंचने के लिए कितनी कीमत चुकाई है। मुझे उसे तोड़ना होगा और तुम सबको मरना होगा। शून्यता से निर्मित यही बुद्ध है। क्या हुआ? उसकी ऊर्जा कहां गई? मन को शांत करो, ऊर्जा को मिलाओ, सभी बुद्ध आएंगे। ये असंभव है। जब तुम ऐसा सोचते हो, तुम पहले ही हार चुके हो। अमिताभ बुद्ध। सब कुछ कानून के अनुसार है, जैसे सपना, बुलबुला, ओस और बिजली। गुरु, मुझे अंततः पता चला, आपने मुझे पहाड़ से क्यों उतारा।